Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will continue our discussion with the pathology of the animal disease. So without any further ado, let's get started. So now we will discuss about the different bacterial diseases affecting the laboratory animals. So the first bacterial disease is the Tyzer's disease. So the host of this infection are rat, mice, gabrels, hamster, guinea pig and rabbits. Coming to the causative agent of the Tyzer's disease is the Clostridium piliform, which is a intracellular pleomorphic spore-forming motile bacteria. Coming to the transmission, this infection transmits from one animal to another animal via direct contact or with the help of a contaminated beddings. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस दैट में इन्फेक्ट द डिफरेंट लेबोरेटरी एनिमल्स. सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज है हमारे पास, दैट इज टाइजर्स डिजीज. Simply the host of this disease is rat, mice, gerbils, hamster, guinea pig and rabbit. अब देखो, ये जो टाइजर डिजीज है ना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये यूजुअली रैट, माइस, गेरबिल्स, हैमस्टर, गिनी पिग्स और रैबिट्स को अफेक्ट करती है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एटायोलॉजी, the causative agent of the Tyzer disease is Clostridium piliform, which is intracellular pleomorphic spore forming motile bacteria. अब देखो, अभी जो टाइजर डिजीज है ना, ये क्लॉस्ट्रीडियम पिलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो कि एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, प्लियोमॉर्फिक है, स्पोर फॉर्मिंग है और मोटाइल है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द कंटामिनेटेड बेडिंग. अब देखो, अब ये टाइजर डिजीज अगर किसी एक एनिमल को हो जाती है तो इट विल ट्रांसमिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल टू सम अदर हेल्दी एनिमल विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और विद द contaminated bedding. ठीक है. Moving on, we will discuss about its gross pathology. So simply the lesions are confined to the liver and the intestinal tract. There will be the multifocal hepatic necrosis. There will be the intestinal lesions involving the lower ileum, cecum, colon, edematous, dilated with the fluid contents, necrotizing ileitis and typhlitis, enterocolitis, and it will be with edema. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे टाइजर्स डिजीज के ग्रॉस पैथोलॉजी के बारे में. सिंपली द लीशंस आर कन्फाइंड टू द लिवर और द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब देखो, जिस भी एनिमल में टाइजर्स डिजीज होती है ना, तो वहां पे जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो लिवर और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही कन्फाइंड होते हैं. ठीक है. सिर्फ हमें लिवर और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही देखने के लिए मिलेंगे. देयर विल बी द मल्टीफोकल हेपेटिक नेक्रोसिस. अभी जो हमारा लिवर है ना, वहां पे मल्टीफोकल नेक्रोसिस और डेथनिंग ऑफ द टिश्यूज होने लगेगा इन द इन्फेक्टेड एनिमल. यू कैन आल्सो सी द इंटेस्टाइनल लीशंस इन्वॉल्विंग द लोअर इलियम, सीकम एंड कोलम. देयर विल बी द एडेमेटस डायलेटेड विद द फ्लूइड कंटेंट्स, नेक्रोटाइजिंग इलियाइटिस, टिफलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस एंड द इट विल बी विद एडिमा. देखो, अब किसी भी एनिमल में मान लो टाइजर्स डिजीज का इन्फेक्शन हो गया, तो मैंने सबसे पहले बताया कि जो भी लीशंस होंगे ना, वो कन्फाइन होंगे उसके लिवर और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. अगर इंटेस्टाइनल लीशंस की मैं बात करूं तो इट विल इन्वॉल्व द इलियम, सीकम एंड कोलम. वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, एडिमेटस कंटीजन डेवलप हो जाएगी, इलियम में स्वेलिंग हो जाएगी और नेक्रोटाइज होने लगेंगे वहां के टिश्यू. एंड यू कैन आल्सो सी द एंटेरोकोलाइटिस एंड टिफलाइटिस विद द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इन्फेक्टेड एनिमल. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the microscopic pathology of this particular Tyzer's disease. So in the liver, under the microscopic pathology, you can see the foci of the necrosis with the leukocytic infiltration. In the intestine, there will be the edema of the lamina propria with the PMN cell infiltration. There will be the typical bacilli within the enterocytes and in the hepatocytes adjacent to the necrotic foci. Focal granulomatous myocarditis with the conspicuous pale bulging nodules can also be seen. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the microscopic pathology of the Tyzer's disease. In the liver, you can see the foci of the necrosis with the leukocytic infiltration. देखो, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी की अगर मैं बात करूं, अगर कोई एनिमल टाइजर डिजीज से इन्फेक्ट होता है तो उसके लिवर में वहां के जो सेल्स होंगे वो नेक्रोटाइज्ड हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उन सेल्स की, और वहां पे आपको ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा. ठीक है.
Moving to the intestine, you can see the edema of the lamina propria with the PMN cell infiltration. इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लेमिना प्रोप्रिया में फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा एंड देयर विल बी द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स. ठीक है. You can also see the typical bacilli within the enterocytes and in the hepatocyte adjacent to the necrotic foci. अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे ग्रॉस पैथोलॉजी है वो कहाँ पे लिमिटेड थी, सिर्फ लिवर और इंटेस्टाइन में. तो आप जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो वहां पे भी आपको सिर्फ लिवर और इंटेस्टाइन की स्टडी करनी होगी. So you will see the typical bacilli in the enterocytes and as well as in the hepatocytes adjacent to the necrotic foci. मतलब कि मान लो किसी एनिमल में टाइजर डिजीज हो गई तो अगर आप उसके लिवर सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल्स की स्टडी करते हो तो वहां पर आपको टिपिकल बेसिलाई स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे which belongs to that particular bacteria. ठीक है. Moving on, the focal granulomatous myocarditis and conspicuous pale bulging nodules will also be seen. अब देखो माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जो भी एनिमल टाइजर्स डिजीज से अफेक्ट होंगे ना वहां पे आपको ग्रेनुलोमेटस माइकोकार्डाइटिस देखने के लिए मिलेगा और वहां पे पेल कलर की बल्जिंग नोड्यूल्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी अंडर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी. ठीक है. So these are the gross pathological and the microscopic pictures of an animal infected with the Tyser's disease. So here in this picture you can see that there is a multifocal hepatic necrosis. Here in this microscopic slide you can see the infiltration of the different cells like leukocytes, PMN. In this particular picture you can see the inflammation of the whole intestinal tract and the liver, and this is the silver staining used as a confirmatory diagnosis for the Tyser's disease. And here you can see the different bacilli in the enterocytes and the hepatocytes of the infected animal. So moving on, we will discuss about the next bacterial disease of the laboratory animal, and it is pseudotuberculosis. So simply coming to the etiology, the causative agent is the Corynebacterium creutzscheri, which is a gram-positive and diphtheroid bacillus. The host of this particular disease are rat and mice. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next bacterial disease affecting the laboratory animal, and it is pseudotuberculosis. अब बात करते हैं इसके causative agent की. तो simply the causative agent of the pseudotuberculosis is Corynebacterium creutzscheri, which is gram-positive and diphtheroid bacillus bacteria. अब ये जो Corynebacterium creutzscheri होता है ना, इसकी वजह से pseudotuberculosis disease होती है और ये Corynebacterium creutzscheri बैक्टीरिया gram-positive और diphtheroid बैक्टीरिया है. Now coming to the host for this particular infection are rat and mice. अब देखो ये जो pseudotuberculosis है ये किसकी वजह से होता है? Corynebacterium creutzscheri, and this Corynebacterium creutzscheri bacteria will target the rat and mice. Moving on, we will discuss about the gross pathology of the pseudotuberculosis. So simply the cervical lymph node of the carrier animal enlarged without the abscession. The raised grey white nodules up to the 1 cm may be present in liver, kidney, lungs, and to a lesser extent in other tissue including the subcutaneous. The suppuratives and the erosive arthritis is also seen. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the gross pathology of the pseudotuberculosis. So simply in an infected animal, there will be the cervical lymph node of the carrier animal which will be enlarged and have the no fluid. अब देखो जो भी रैट और जो भी माइस सूडोटुबरकुलोसिस से इफेक्टेड होंगे तो वहां पे क्या होगा, उनके सर्वाइकल लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट हो जाएगा और वहां पे क्या होगा, फ्लूइड नहीं होगा, सिर्फ इनलार्जमेंट होगा और वहां पे फ्लूइड नहीं होगा. एंड आपको ये बात ध्यान में रखनी है, देयर विल बी द नो फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द सर्वाइकल लिम्फ नोड ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल. ठीक है. मूविंग ऑन, there will be the raised grey white nodules up to 1 cm diameter may be present in liver, kidney, lungs, to a lesser extent in some other tissue including the subcutaneous tissues like skin. देखो अब आपको infected animal में raised और ग्रे कलर के व्हाइट नोड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे जिनका साइज 1 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है. कहाँ पे? लिवर में भी देखने के लिए मिलेंगे, किडनी में भी देखने के लिए मिलेंगे एंड लंग्स में भी देखने के लिए मिलेंगे. एंड जो लिवर, किडनी और लंग्स में आपको रेस्ड ग्रे व्हाइट नोड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, देयर विल बी मोर प्रोमिनेंट कंपैरेटिवली टू द अदर टिश्यू लाइक स्किन. ठीक है. मूविंग ऑन, यू कैन ऑल्सो सी द सुपरेटिव एंड द इरोसिव आर्थराइटिस कंडीशंस इन द infected animal.
So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching, an initiative by Ankit Kaushik.